तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन में अगर आपको कह दे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से करना है तो फिर आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना पड़ेगा। इसके लिए हम हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2008 और 2011 में 2 बार आ चुका है, और शर्मा जैन पारिक का एग्जाम्पल नंबर 17 है। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको एक्स और वाई गिवन होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको जो स्टेप्स लगानी है, एक तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, 3 × 7 दैट इज 21, 7 × 12 दैट इज 84, ये एक्स वाई है और इनका टोटल हो जाएगा नीचे। और एक करना है एक्स का स्क्वायर, ये एक्स है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इन सब के टोटल हो जाएंगे। ये देखिए ये है सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स वाई, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। सर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली लीस्ट स्क्वायर मेथड में कुछ इक्वेशंस होती हैं, ये उनके कंटेंट्स हैं, तो अपन वो कंटेंट्स बना रहे हैं जिससे कि अपन को पता लगे। एन कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 8। अगर आप इन सभी आइटम को गिनेंगे तो ये 8 आएंगे। अब आपका लीस्ट स्क्वायर में इक्वेशंस क्या होती हैं वो देखिए। ये इक्वेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये प्रॉपर्टीज हैं। पहली इक्वेशन है ये, सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, मेमोरी में डालनी है ये चीज आपको। अब सिग्मा वाई ये रहा 73, एन ए, एन तो हमको पता है 8, ए हमें पता करना है एक्चुअली, इसलिए ए तो पता नहीं है। बी सिग्मा एक्स हमें पता है, ये रहा सिग्मा एक्स 42, ये 42 लिख दिया और बी लिख दिया, बी हमें पता नहीं है। तो हमारी इक्वेशन बनी 8a प्लस 42b इक्वल्स टू 73, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जिससे कि आप फॉर्मूला लगा सकें, क्योंकि इसी इक्वेशन से आंसर आएगा। फिर एक इक्वेशन आपको ये और याद करनी पड़ेगी, ये क्या है, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई ये रहा 421 इक्वल्स टू ए तो पता करना है, सिग्मा एक्स हमको पता है ऊपर 42 है, प्लस बी तो हमें पता करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें पता है 252। तो आपकी इक्वेशन बन गई 42a प्लस 252b इक्वल्स टू 421, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। उसके लिए भी आपको ये वाली मेमोरी में याद रखनी पड़ेंगी। तो ये लीस्ट स्क्वायर में ये दोनों इक्वेशन पहले आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इन दोनों इक्वेशन में, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पर इनमें कोई वेरिएबल इक्वल ही नहीं है। इसमें 8a है, इसमें 42a है, इसमें 42b है तो इसमें 252b है, कुछ भी इक्वल नहीं है जो आपस में कट सके, इसीलिए इनको मल्टीप्लिकेशन से आपको इक्वल लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, जिससे यहाँ 48a आ गया और यहाँ 252b आ गया। अब ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। मैंने 6 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 8 48, 6 × 42 252 और 6 × 73 438, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1 कैंसिल हो गई, मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट किया, 3 को सेकंड में से लेस किया, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है। ये दोनों इक्वेशंस को लिखा, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 252b है, ये माइनस का 252b है, ये आपस में कट गए। और ये प्लस का 42a है, ये माइनस का 48 है, 8a है तो ये बचा माइनस का 6 है। ये प्लस का 421 है, ये माइनस का 438 है तो माइनस का 17, माइनस से माइनस कट गया, दोनों प्लस के हो गए। सो a इक्वल्स टू 17/6, 17/6 वैल्यू होती है 2.8355। जितनी वैल्यू है 3-4 फिगर तक ले लेना, इसके बाद राउंड फिगर कर देना, इसके आगे लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 8a, a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू पुट कर दो, 8a प्लस 42b इक्वल्स टू दिस, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 42b 73 है, ये 22 वहां जाके माइनस हो गया, 42b इक्वल्स टू 50.36, तो b इक्वल्स टू 50.36 डिवाइड बाय 42, दैट कम्स 1.198, इससे आपका b भी निकल गया। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, b की वैल्यू है 1.198 और a की वैल्यू है 2.8355। इसको अपन यूज करेंगे कहां, यहां yc इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। yc, c का मतलब कैलकुलेटेड, क्या a हमने कैलकुलेट किया था ये, प्लस bx, तो b तो हमने कैलकुलेट किया था ये,
और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां से ली है 3 तो हमको ये पता लग गया कि इसकी जो कैलकुलेटेड ट्रेंड है वो आएगा 6.43। ऐसे इसका a तो फिक्स है प्लस b फिक्स है, हमने कैलकुलेट कर लिया, इनटू x हमने लिया यहां से, इसको यहां पुट किया। इस तरह से सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारी वैल्यू आगे जाके काम आएंगी, ये सारी वैल्यूज आगे जाके काम आएंगी। तो अभी तक अपन ने दो इक्वेशंस का यूज किया है और उन दोनों इक्वेशन से ए और बी निकले, उन ए और बी से अपन ने वाई सी की कैलकुलेशन कर ली है। वाई सी का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा। अभी हमारा कोरिलेशन नहीं निकला है, अभी हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एस वाई स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का स्क्वायर। अब ये क्या है, देखो एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, वाई हमको गिवन था, वाई सी हमने टेबल 1 में ऊपर कैलकुलेट किया। अभी अभी लास्ट स्टेप जो हमने वाई सी ही कैलकुलेट किया, ये 6.43 वहीं से लिया गया है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो ये वाई सी आपने कैलकुलेट किया और 6.43 यहीं से लिया अपन ने। ये सारी वैल्यू यहाँ से आ रही है 11.22, तो ये सारी वैल्यू अपन ने यहाँ से ली है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाई सी अपन ने कैलकुलेट किया है, एक्स और वाई दे रखा था। अब हमको निकालना है डिविएशन। डिविएशन कैसे निकलता है, y माइनस वाई सी, क्या y माइनस वाई सी, ये y है, y वाई सी से कितना डिफरेंट है सर, y में से वाई सी को लेस कर दो, 7 माइनस 6.43 दैट इज 0.57, 12 माइनस 11.22 0.78, 8 माइनस 8.83, मतलब ये हमको ये बता रहा है कि जो हमने y का ट्रेंड कैलकुलेट किया है वो हमारे एक्चुअल y से कितना डिफरेंट है। तो इतना डिफरेंस है, क्योंकि इतना डिविएशन तो आएगा, हम तो ट्रेंड देख रहे हैं, हम तो एस्टिमेटेड वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट तो कैसे आएंगी, तो ये डी निकल गया, तो ये निकल गया 0.57, 0.78, 0.83 एंड सो ऑन। अब हम इस डी का कर देंगे स्क्वायर, इस डी का कर देंगे स्क्वायर, यानी 0.57 इंटू 0.57, यानी डी इंटू डी, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.57 इंटू 0.57 आ जाएगा 0.3249, 0.78 इंटू 0.78 आ जाएगा 0.6084, ये डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन लगानी है y माइनस वाई बार, यहां तो हमने किया था y माइनस वाई सी, अब हम उसका एवरेज भी कैलकुलेट करना चाहते हैं y माइनस वाई बार, तो उसके लिए पहले हमें y बार निकालना पड़ेगा। देखो y बार का फॉर्मूला, y बार यानी y का एवरेज, तो सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y कितना है 73 और n कितने थे 8, ये आ गया y बार। y का एवरेज है ये, और कुछ भी नहीं है, y बार का मतलब y का एवरेज है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैंने y में से वाई सी कैलकुलेट किया था, अब मैं y में से y बार कैलकुलेट करूंगा, और y बार हमने निकाला है 9.125, देखो यहाँ निकाला 9.125, सब में से 9.125 लेस करना है, ये y है 7, 7 में से 9.125 लेस करेंगे तो माइनस का 2.125, 12 माइनस 9.125 दैट इज 2.875, 8 माइनस 9.125 that is minus 1.125 and so on, और देन इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2.125 इंटू 2.125, क्या 2.125 इंटू 2.125, ये इसका स्क्वायर निकल गया, ये सबके टोटल हो जाएंगे, ये आके टोटल हो गए। तो ये निकला y माइनस वाई सी का स्क्वायर, ये निकला y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये टोटल हो गए इनके। ये क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप है क्योंकि आगे के फॉर्मूलों में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें एक आता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन वाई स्क्वायर, ये एस को स्टैंडर्ड डिवीजन बोला जाता है, और ये होता है आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग यानी y माइनस वाई सी जो आपने कैलकुलेट किया था स्क्वायर उसका अपॉन n, तो वो अपन ने ले लिया। y माइनस वाई सी का स्क्वायर कितना आया था, ये देखो 3.6372 अपॉन n, ये आ गया 0.45, और टोटल वेरिएंस आपको निकालना हो, ये तो क्या था अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अगर टोटल वेरिएंस निकालना हो तो y माइनस वाई सी की जगह y माइनस वाई बार का स्क्वायर लेंगे, जो कि अपन ने कैलकुलेट किया था 48.872 माइनस अपॉन n, ये आ गया 6.109। अब इससे तो अपन ने क्या क्या निकाला, एक तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस निकाला, उसके लिए ये स्टेप लगानी पड़ी, तो ये यानी पूरी टेबल जो निकाली है वो इसके लिए निकाली है, और फिर मुझे टोटल वेरिएंस में ये फॉर्मूला लगाना था y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो उसके लिए मैंने ये चीज कैलकुलेट की है, तो हर चीज का रीजन है। और उसके बाद अब मेरा जो मेन पर्पस है वो तो कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला ये है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस,
तो 1 माइनस एस वाई स्क्वायर आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, दैट इज 0.45, और एस स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का स्क्वायर यानी टोटल वेरिएंस आपने यहाँ कैलकुलेट किया 6.109, तो 0.45 अपॉन 6.109 होता है 0.0736, 1 माइनस तो है ही, इसको माइनस करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, 0.962 आ गया, यानी 1 के बहुत करीब है, प्लस 1 के बहुत करीब है, इसको बोलते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन। ये है आपका आंसर। इसको निकालने के लिए अब उल्टा समझो, इस कोरिलेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए आपको ये दोनों चाहिए, ये दोनों के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको y माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए, इसके लिए आपको y माइनस वाई सी का स्क्वायर चाहिए, और इसके लिए आपको ये टेबल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी आप निकाल पाओगे। और ये दोनों निकालने हो तो पहले आपको वाई सी चाहिए होगा, और वाई सी आपको चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ वाई सी निकालना है, वाई सी के लिए आपको ए और बी चाहिए होंगे, इसीलिए आपने ये दोनों इक्वेशन लगा के यहाँ ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की है। इतना बड़ा लिंकेज इस क्वेश्चन में होता है, जो कि काफी बड़ा है, इसका अपन को ध्यान रखना होता है। कोरिलेशन कितने टाइप का होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये देखो, ये है कोरिलेशन, कोरिलेशन में ये 0, -1 के आगे ये जाएगा नहीं, +1 के आगे ये जाएगा नहीं, ये लिमिट है। अब इसमें आपका कोरिलेशन 0 से -125 के बीच में भी हो सकता है, या -0.25 से -0.75 के बीच में भी हो सकता है, और -0.75 से 1 के बीच में भी हो सकता है। तो ये 0 अगर है तो नो कोरिलेशन, 0 से -25 या +25 के बीच में तो लो डिग्री नेगेटिव या लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये 0.25 से 0.75 के बीच में है तो ये मॉडरेट नेगेटिव या मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, और यदि ये 0.75 से भी ज्यादा है और -1 से कम है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, या पॉजिटिव है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन इसका होगा। और अगर ये परफेक्ट +1 हो गया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर ये परफेक्ट -1 आ गया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इसको कहते हैं। तो ये डायग्राम अगर आप अपने कॉपी में बना लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें इसके सारे नेमिंग आ जाएंगे। जब आप आंसर दोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये 0.75 से ज्यादा है तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस तरीके से लिखना आपके लिए सही रहेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जब आप लिख के करेंगे तभी आपको ये याद होगा।